अगर आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस का है और नेक्स्ट शिफ्ट में है तो आप इधर उधर की वीडियो देख रहे हैं जो एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन आपको फिर भी रिव्यू देते जा रहे हैं कि आपका कैसा एग्जाम होगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितनी कट ऑफ बनेगी, लेकिन आप परेशान हो क्योंकि जब तक एक कंफर्म सोर्स नहीं मिलता और जो बंदा पेपर नहीं दिया है वो नहीं जानता कि कैसा पेपर आएगा, दूसरे की सुनी सुनाई बातों पे आप विश्वास करना बंद कर दीजिए। मैंने एग्जाम दिया है और मेरा कल एग्जाम था 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि मैथ की कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और जीके के 50 में 50 क्वेश्चन कौन कौन टॉपिक से पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने पूरा लिख के रखा है क्योंकि मैं पूरा रिमाइंड कर रहा था और भी हेल्प लिया दूसरे लोगों से भी। कल का जो भी मेरे शिफ्ट में जितने सारे क्वेश्चन आए थे उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन जीके के बन रहे हैं, क्योंकि मैथ का क्या लेवल है, रीजनिंग का क्या लेवल है, कंप्यूटर का क्या लेवल है और जीके जीएस का क्या लेवल है। अगर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा कि मैंने एग्जाम दिया है और मैं अपना रिव्यू कितना मैंने अटेम्प्ट किया है और कितना अटेम्प्ट करने लायक था और कितने सही हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी ये तभी पता चलेगा जब आप खुद बैठ के दोगे, और वो जैसे कि मैंने बैठ के दिया है तो मैं जानता हूं कि क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था और क्या रियलिटी घर पे आने के बाद हो रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और मेरा शिफ्ट मैंने बता ही दिया कि 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में था। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आए उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आते हैं टोटल 15 क्वेश्चन और मैं सच बता रहा हूं 15 क्वेश्चन में आपके करने के 13 से 14 क्वेश्चन थे। एकदम 13 से 14 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप 13 से 14 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन वो हैं जो आपको हमेशा फंसाएंगे, वो एक आध क्वेश्चन डाल ही देते हैं। तो वैसे तो मैंने 15 में 15 किया है अटेम्प्ट, बट दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनको फंसाने वाले थे। जैसे कि एक दिया हुआ था कि त्रिभुज दिया हुआ था और त्रिभुज के तीनों साइड दी हुई थी। उसका पूछा था कि रास्ते पे, मतलब उनके पैरामीटर पे एक बनाया गया है रास्ता, तो उस रास्ते की बताओ कितनी आई थिंक क्या उस रास्ते का क्या पैरामीटर होगा, और दूसरा कि उस ट्रायंगल के अंदर की एरिया क्या होगी। और जो कि उसमें इतने सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे। वैसे तो आप एक पैरामीटर, आप समझ रहे हो, ट्रायंगल का पैरामीटर आप निकाल दो, तीनों साइड को जोड़ करके पैरामीटर बन जाएगा। परंतु जो उस पैरामीटर जो उससे बन रहा था वो पैरामीटर के आंसर ही उसमें मैच नहीं कर पा रहे थे एक भी। और उसमें जो एरिया निकालनी थी वो जब एक पैरामीटर मिल रहा था उसमें, तो पैरामीटर जैसे कि दिया हुआ था 9, 11, मुझे याद भी है 9, 11 और 10 यही दिया हुआ था उसमें तीनों, तो 30 हो रहा था पैरामीटर। बट क्योंकि उसमें क्लियरेंस नहीं था कि रास्ता बाहर बाहर है या अंदर अंदर है या उसी को रास्ता बना दिया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। बट हाँ, एक ऑप्शन उसमें जो ऑप्शन था जैसे कि दोनों को मैच करने के बाद उसमें एलिमिनेशन करने के बाद, क्योंकि बाकी ऑप्शन एकदम गलत थे, तो उसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी 14 क्वेश्चन जो थे जैसे कि परसेंटेज के क्वेश्चन थे कि किसी के दाम को 25% बढ़ा दिया गया, 40% बढ़ा दिया गया, तो आप उसका फाइनल रेट निकाल दो कितना हुआ। या फिर किसी को 5% का 10% का 2 बार दिया गया, उस पर प्रतिशत कम करके दिया गया, तो बताओ फाइनल रेट क्या क्या हो जाएगा। फिर ऐसे ही दिया था कि किसी चीज़ का प्रिंट करने में आई थिंक ऐसे ही था कि उसमें लगते हैं, अगर एक पेज को प्रिंट करने में 5 रुपये लगते हैं, तो ऐसे ही बता दो कि 100-200 पेज प्रिंट करने में कितने रुपए लगेंगे। इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था। और एक साधारण ब्याज का भी था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का था कि आप जैसे कि ऐसे था कि 4 साल में अगर 5 गुना हो जाता है तो बताओ कितने साल में 60 गुना हो जाएगा या 62 गुना हो जाएगा या खुद का डबल गुना हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन था। और एक था सिंपल कि एक ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है किसी की स्पीड से, तो इतने सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो उस बताओ कि लेंथ कितना होता है, तो ये दिया हुआ था। और एक क्वेश्चन था ऐसे ही कि कोई रास्ता है, जो कोई बंदा है जो पहले 20 किलोमीटर 10 की स्पीड से चल रहा है और नेक्स्ट 30 किलोमीटर 5 की स्पीड से चल रहा है, तो ऐसे करके एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था, आपको देखो मेरे को अभी मैं वीडियो डायरेक्टली बता रहा हूँ और डायरेक्टली मुझे याद आ रहा है अभी, क्योंकि इससे पहले मुझे याद नहीं थे, इसलिए मैं सोच के बता रहा हूँ। अभी मुझे लगा था कि मैं बस ये बता दूंगा कि आपके करने के लायक 14 से 15 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं तो अभी मुझे सब याद आ रहे हैं। तो देखिए, एक और क्वेश्चन था कि आप जैसे कि घंटे में 20 की स्पीड से जा रहा है और एक बार फिर एक दूसरा बंदा है जो 4 घंटे में 40 की स्पीड से जा रहा है, तो बताओ कितना दोनों ने डिस्टेंस कवर की। बस ऐसा ही क्वेश्चन था, मतलब इससे ज्यादा हार्ड नहीं था। हाँ, एक प्रिज्म का भी क्वेश्चन था, राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म था, राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म था। उसमें पूछा था कि उसकी एरिया डिफाइन करो कि कितना वो पूरा प्रिज्म बना रहा है।
एक तो पहले पे एरिया निकाल करके फिर उसकी हाइट में मल्टीप्लाई करने के वो निकल जा रहा था। आप मतलब कर लोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो कर लोगे। यही इतने मैथ के क्वेश्चन थे और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप मैथ के क्वेश्चन कर ले जाओगे, आप मैथ के क्वेश्चन कर ले जाओगे। हाँ, गुड अटेम्प्ट्स बता दूं, 13 से 14 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट है। 15 क्वेश्चन में 15 मैंने किया है, बट हाँ हो सकता है कि एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि वो जो बाउंड्री वाला था मुझे उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एक ये हो सकता है। तो 13-14 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट थे, इतना आप कर सकते हो। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ब्लड रिलेशन में भी एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, उसमें जो नहीं देता है कि निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो निर्धारण नहीं किया जा सकता वाला एक क्वेश्चन था उसमें, लेकिन उसमें क्लियर वो एक बहन थी, उसके भाई को बताना था, तो वहां से आप अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी फोटो को दिखाते हुए एक लड़की कहती है कि ये इनके दादा के दादा, इनके दादा के पिता, ऐसे करके क्वेश्चन था, और उसमें ये लिख दिया था कि इसमें 2 बाप हैं, मतलब 2 पिता हैं और 2 भाई हैं, और ऐसे करके दिया हुआ था, और 1 माता है। ये क्वेश्चन था, हाँ एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन था। और एक नंबर सीरीज वाला जो होता है, जैसे नहीं होता है कि 15 का 525, 15 या 25 है तो 625 बन रहा है, तो आप बताओ 20 का कितना बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो इजीली नहीं थे, उसमें था आई थिंक 15 था, 15 दिया हुआ था, और उसमें क्वेश्चन दिया था 691 की 97 दिया हुआ था, और उसी प्रकार से 19 दिया था, और उसमें दिया था 1094, 93 ऐसे करके। तो वही एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, क्योंकि मैंने इसमें मेरा टाइम बच गया था, आधा घंटा पहले मैंने इस क्वेश्चन कर लिए थे सारे, तो आधे घंटे में मैंने इन्हीं को बहुत गुड़ा भाग करके चेक करा था कि कौन से कैसे होंगे, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा था, ना स्क्वायर पे जा रहा था ना क्यूब पे जा रहा था। तो ऐसे एक आध 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप टाइमली पहले खत्म कर लेते हो सब कुछ, पहले मैथ को छू लेना, फिर रीजनिंग छू लेना, फिर उसके बाद आना जीके जीएस पे, आराम से आपके पास टाइम रहेगा, आप कर लोगे और कंप्यूटर पे कर लोगे। तो मैं अभी जीके जीएस के तो पूरे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन कौन से मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आए, पूरा इकट्ठा किया हूँ, और कंप्यूटर के भी कौन कौन से क्वेश्चन वो बता। तो रीजनिंग में आपको ऐसे आ रहे हैं, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, आपको मैंने बता दिया कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। फिर जो क्वेश्चन है आपके ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गए, और फिर ये क्वेश्चन, हाँ फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन आया था, ट्रायंगल को उसमें काउंट करना था कि कितने ट्रायंगल हैं। तो ट्रायंगल में आई थिंक मेरे वाले में थे 18 की 21 ट्रायंगल थे, वो उसमें काउंटिंग करना था, तो वो भी हो गया था। और ऐसे ही मतलब नॉर्मली क्वेश्चन थे। अब हाँ, एक वो जो फिलअप नहीं करने वाला होता है, जैसे कि ए बी बी फिर सी सी ए बी बी, वो उसमें बीच बीच में स्पेस दे रखा होता है, तो वैसे भी एक फिलअप वाला आया था, तो उसको भी कर लेना। अब मुझे नाम नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, वो फिलअप वाला वो भी आया था, वैसे भी आपको करना पड़ेगा। और फिर जो लिंक होता है कोडिंग डिकोडिंग वाला, वो तो आप जानते हो, क्रॉस करके फिर आगे पीछे वाले करके बढ़ते हैं, जैसे वो तो क्वेश्चन था ही। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन थे यहाँ से। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन था गोल घेरे में बैठाने वाले का भी था, आई थिंक उसमें थे 6 लोग थे, हाँ 6 लोग को ही बैठाना था, 6 लोग थे उसमें, शायद मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, शायद 6 की 7 लोग थे उसमें, और उसमें बैठाना था, उनके अगल बगल में ऐसे करके दिया हुआ था। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन, मतलब आप रीजनिंग में आप गुड अटेम्प्ट 23, 24, 25 हो सकता है, आप 23, 24, 25 कर सकते हो, ये गुड अटेम्प्ट है। इतना ही लोग कर रहे हैं, इससे कम कर रहे हैं तो दिक्कत है, मतलब इतना तो आप कर ही लोगे मेरा हिसाब से। अब फिर अब आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो देखो कंप्यूटर में मैंने वो शिवम सर की वीडियो देख के गई थी, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवम सर की वीडियो देख लेना, उसमें मैराथन देख लेना, उनकी सारी क्लास देखने की जरूरत नहीं है, मैराथन देख लेना, जो वर्ड पैड वाला है और एक जो MS एक्सेल वाला है, मतलब MS वर्ड और MS एक्सेल वाली जो वीडियो है उसको देख लेना एक बार, अगर टाइम हो आपका 2-3 दिन बाद हो तो एक बार वीडियो 2x पे करके देख लेना वहाँ से। तो शिवम सर की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कर लोगे तो आई थिंक आप 1-2 दिन में भी अच्छा खासा कवर अप कर लोगे। तो उसमें से आप देख लेना, ईमेल से क्वेश्चन आया हुआ था, ईमेल से भी पूछा हुआ था कि आप जब ईमेल भेजते हो 2 लोगों के बीच में ईमेल जब जाती है तो वो कुछ था उसमें, उसी से टाइप, वहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन से मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन ये था कि आप जैसे कि 2 कंप्यूटर्स किसी जैसे प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैं या फिर सर्वर से जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर एक फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो डॉलर वाला आता है ना फार्मूला, जैसे कि दे रखता है कि $5 प्लस $6 ऐसे करके, तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला दिया था कि नेक्स्ट कौन सा फार्मूला बनेगा, ये क्वेश्चन था। और फिर आई थिंक एक सोशल मीडिया से भी था, जैसे वैनिश मोड कर देते हैं ना, जो वैनिश मोड्स वाला क्वेश्चन था कि आप इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हो तो वैनिश मोड किस लिए नया फीचर आया हुआ है, ये था। और
मतलब आप वर्ड, MS वर्ड, MS एक्सेल, वो लास्ट में जो आपको स्क्वायर टाइप में दिखता है जब वर्ड पैड मतलब MS वर्ड खुलता है, तो लास्ट साइड में जो देता है वो किस लिए होता है? एक नया एक्सेल में शायद एक नया सेल एंड कॉलम जोड़ने के लिए खुलता है, या किसी में उसमें रंग भरने के लिए होता है। एक इससे क्वेश्चन था। मतलब आप अगर आपने पढ़ा होगा, डीपली पढ़ा होगा, तो एक बार जब उस वीडियो को देखना और उसमें क्वेश्चन को PDF ना देखना, उस वीडियो को देख करके समझ जाना कि क्या क्या सर सुना रहे हैं, क्या क्या समझा रहे हैं। अगर वो समझ लोगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन कर लोगे यार, आप 7-8 क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन में आप 10 में 10 क्वेश्चन के करीब में भाग जाओगे, है ना, जैसा कि मैंने भी किया था। लेकिन हाँ, मैंने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर करके किया था, बट 10 क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट किया है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 में 10 ही सही हो जाए, हो सके उसमें से 7-8-9 सही हो सकते हैं। एक आध दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गलत हो भी सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने उतना दिन से मेहनत नहीं की थी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे उसको पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हैं, पूरा एक सिलेबस खत्म किए हैं। मैंने नहीं कि भाई 2 वीडियो से इतना ही हो सकता है, और वो भी 2 वीडियो में मैंने लग रहा है कि MS वर्ड ही किया था, MS एक्सेल किया भी नहीं था। तो इतना बहुत होता है भाई आप बिना पढ़े जाओगे तो इतना ही होगा, ठीक है। तो हाँ, ये था। बट 10 में 10 पे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ आई थिंक 7-8 क्वेश्चन के करीब में सही हो जाना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले से थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो ये मैं कर लूँगा, ठीक है। तो GS जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप बार बार खोज रहे हो। और एक बात बता दूँ, ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, जैसे कि मैं 25 मिनट वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, जो भी सारे क्वेश्चन था मैंने बताया। और यार पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बीच में ही 8 मिनट में वीडियो बंद हो गई, तो यार फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यार बड़ी मेहनत है। मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर, भाई छोड़ के जाने वाला था, फिर कहा नहीं बनाऊंगा नहीं वीडियो, लेकिन फिर कहा नहीं भाई, जब बना रहा हूँ, जो जैसे मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको कंफर्म वीडियो जानी चाहिए। तो हाँ भाई, मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। तो बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब फिर उसी को पढ़ना पड़ेगा। मैंने पूरा क्वेश्चन भाई, एक एक क्वेश्चन मैंने 45 से 50 क्वेश्चन मैंने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और फिर वो वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई। तो बीच में मैं वीडियो एक बार रोक के जरूर देख लूँगा कि यार रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखो, गरीबी हटाओ का नारा मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और उनका आंसर क्या होता है, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे। आप शायद अटेम्प्ट भी करोगे। तो ये क्वेश्चन थे जो मैं अभी बता रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन मैंने इसमें लिख रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आया था एक गरीबी हटाओ से, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी। तो गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो आप जानते हो 5वीं पंचवर्षीय योजना के करीब में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैंने आप वीडियो लंबी हो जाएगी, तो शायद शॉर्ट वीडियो में आप समझ जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इससे आप टॉपिक भी मैं बताता रहूँगा कि इस टॉपिक से आप क्वेश्चन कर लेना। फिर एक आया था कि कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। इसी प्रकार जो भी शहर, कौन शहर किस वजह से फेमस है ना, उनको एक बार देख लेना। जैसे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं ये आप जरूर कर लेना, ठीक है। और फिर पूछा था कि CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका आंसर होगा प्रवीण रंजन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आसान क्वेश्चन है, आप भी जानते हो, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है इसको। एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? यार मुझे लगा था ये 24 है आंसर, मैंने इस पर 24 लगा दिया, लेकिन इसका आंसर तो 28 है, तो ये मेरा गलत हो गया। तो लेकिन 24 था और बाकी जो सभी क्वेश्चन थे वो सही थे। एक ये वाला मैंने प्रवीण रंजन वाला नहीं लगाया था और बाकी सब सही है मेरा। फिर था कि ब्रिक्स के आकस्मिक आरक्षित के लिए, मतलब ब्रिक्स जो है वो आकस्मिक आरक्षित के लिए, उसका मतलब जब भी ब्रिक्स बना उसका मेन मोटिव क्या था, किस लिए ब्रिक्स बना था? तो आप जानते हो कि जो सदस्य देश हैं उसमें कुछ भुगतान करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपस में ही वो ट्रेड कर सकते हैं इसमें और भुगतान कर सकते हैं एक दूसरे की करेंसी को यूज़ करके, ऐसा था। तो ये एलिमिनेट से आप कर सकते हो। और 7वां क्वेश्चन था कि वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो आप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जानते हो, आपकी टॉम ऑफ सेंट वाला क्वेश्चन था। ये आप बहुत सारा मतलब ये वायरल है, तो आप इसका ऑप्शन देखते ही लगा दिए होते कि नहीं, टॉम ऑफ सेंट मतलब रेत की समाधि, इसका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसी से रिलेटेड था। फिर आया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 वाला, तो ये डेविड डियोप है। तो ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, तो ये मैंने छोड़ दिया, है ना। तो ये एक बुकर पुरस्कार से रिलेटेड आ रहा है, आपको बता दिया पुरस्कार से रिलेटेड आ रहा है। और कौन कौन से, जैसे ब्रिक्स है, SCO है, आसियान है, ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना। मुख्यालय कहाँ पे है इनके, ये किस, इनका उद्देश्य क्या है, मतलब उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ये नहीं कि अब कब बना और उसका मुख्यालय कहाँ, ये नहीं, अब उद्देश्य क्या है उनका बनाने का, ये जरूर पढ़ के जाना।
मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह का लाल रंग आप जानते हो कि उसमें जो आयरन ऑक्साइड है, जो कि जंग जिसको कहे, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है और वायुमंडल में पूरा फैले हुए हैं, इसकी वजह से पूरा पूरा लाल लाल दिखाई देता है वो, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था 10वां नंबर का कि जब वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल राजस्व उसके व्यय से अधिक, मतलब राजस्व ज़्यादा हो रहा है और व्यय कम हो रहा है, खर्चा कम कर रहे हो लेकिन इनकम ज़्यादा आ जा रही है, राजस्व ज़्यादा आ रहा है, तो उसको क्या कहते हो? तो आप जानते हो उसको बजट सरप्लस कहते हैं, तो बजट अधिशेष उसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी सही था मेरा। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, मतलब जो ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का क्या उद्देश्य था, किस वजह से किया गया था? तो वो भी और जो मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो क्या, किनको क्या प्रोवाइड करता है? तो ये जो सतत विकास है, जो डेवलपमेंट हो रही है, उनके लिए ये बैंक का कार्य होता है, न्यू डेवलपमेंट का कार्य होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलपमेंट में काम करने के लिए। जो 12वां क्वेश्चन था उसका था कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप भी जानते हो कि उसका मुख्यालय मुंबई में है, तो मुख्यालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैंने बता दिया कि इन सबको भी देख लेना। जैसे पूछ देगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, फिर बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है ना, उनसे पूछ सकता है। फिर था क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कुल धाराएं कितनी है, कितने सेक्शन है? भाई ये क्वेश्चन मैं पढ़ के गया था, लेकिन मुझे लग रहा था 180 है, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन 168 भी था, 170 भी था, 180 भी था, तो 170 इसका आंसर होगा, लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन में था, तो मैंने नहीं लगाया इसको। 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? जो 1934 में था ये, तो ये राशिद अनवर थे। और राशिद अनवर पे मैंने ना, पता है, मैं 10 बार क्लिक कर करके हटाया हूँ, मतलब बार बार सोच रहा था कि राशिद अनवर मैंने पढ़ा है, राशिद अनवर ही है, राशिद अनवर ही है, राशिद अनवर, लेकिन फिर मुझे कन्फ्यूजन, राशिद अनवर कैसे हो सकता है? मैंने यार पढ़ा है राशिद अनवर, नहीं लगाया इसमें, है ना। तो बता देता हूँ लास्ट में कि कितने कितने क्वेश्चन मैंने किस किस में अटैम्प्ट किया हुआ है। फिर था कि जो मनु भाकर हैं 2024 में जो ओलंपिक स्पर्धा में जीती हुई थी, तो उसमें कौन सा किस फील्ड में उन्होंने जीता हुआ था कांस्य पदक? तो कांस्य पदक उन्होंने जीता हुआ था 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता हुआ था। एक और भी थे ना साथ में, उनके साथ मिलकर वो मिश्रित में जीता हुआ था मनु भाकर ने, है ना। एक तो व्यक्तिगत में भी जीता था, एक मिश्रित में भी जीता था, तो मिश्रित वाला उसमें ऑप्शन दिया था, ठीक। 19 जुलाई 1959 को जो 14 राष्ट्रीय प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो 50 करोड़ से शायद कि 200 करोड़ से अधिक थे, उनको राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि उनकी किसकी सरकार थी, तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थी? तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन ही बने थे, मैंने बड़ा खोज के इसको किया है। और मैं यार एग्जैक्ट रिव्यू दूंगा, जो था एग्जाम में मैंने क्या दिया वही मैं बताऊंगा, वही क्वेश्चन भी बताऊंगा। ऐसा नहीं एक भी क्वेश्चन अगर आपने दिया होगा 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन नहीं आया होगा, वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग और भी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि नेक्स्ट में कितनी वैकेंसी आ सकती है, और अगर आपका एग्जाम खराब हुआ है तो आप किस एग्जाम पे फोकस कर सकते हो, है ना। तो ये था 91 के आर्थिक सुधार हुए थे, वो उस समय किस क्षेत्र पे कम ध्यान दिया गया था? तो आपको एक बात याद रखना है यहाँ से कि जो 1991 का जो आर्थिक सुधार था, जो LPG जो फॉर्म आया था, उसमें आपको याद रखना है कि उस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस समय कृषि क्षेत्र पे कम ध्यान दिया गया था, तो ये भी क्वेश्चन सही था, तो वहाँ से आप कर लेना। फिर नेक्स्ट था क्वेश्चन कि जो 1853 में था, 1853 का जो चार्टर एक्ट 1853 आया था, उसमें मतलब था क्या? जो सिविल जो सेवा थी वो भारतीयों के लिए खोल दी गई थी, तो उसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिया था, हर एक ऑप्शन को बढ़िया से डिस्क्राइब करके दिया हुआ था। लेकिन ये आप जानते हो कि सिविल सेवाओं के लिए भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी, तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। फिर आया था भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, नहीं मतलब ये नहीं दिया था, अध्यादेश राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी कर रहा है उसके बराबर का अध्यादेश कौन और जारी कर सकता है? तो संविधान का सदन कर सकता है, यानी मतलब संसद का सदन कर सकता है। तो एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। दक्कन के पठार में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, ये आप जान जाओ। तो ये आप जो पठार हैं इनको पढ़ लेना, पर्वत हैं उनको पढ़ लेना, नदियां हैं उस पर बांध बने हुए उनको पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। देखो मैं एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बन रहा है, इतना कर लोगे स्टैटिक जीके से तो हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। फिर ये पूछा था कि जो IMF के भारत के कार्यकारी निदेशक हैं वो उनको किनको चुना गया है? तो उसमें ऑप्शन था उर्जित पटेल भी था, रघुराम राजन भी थे, उसमें शक्तिकांत दास भी थे। तो
उसका आंसर होगा उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जी को भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक के रूप में चयन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1961 वाला, उसमें बता रहा है कि उसमें क्या किया गया। उसमें तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, बाकी क्वेश्चन जो सही हो रहा है उसमें मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये सही हो रहा है, जो गलत हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन गलत थे। तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, लेकिन मैंने ये कर दिया गया ना कि उसमें कुछ कानूनन कुछ दिया हुआ था, जो ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें मैंने दिए कि कुछ सुधार हो गए थे, लेकिन वो गलत हो गया। इसमें क्या किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, और जो बॉम्बे है और मद्रास की प्रेसिडेंसी को उसकी जो विधायी शक्तियाँ थी उसको बहाल कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आया था कि नेक्स्ट जो 23वां क्वेश्चन था कि 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ और कब किया गया था। तो ये बेंगलुरु में। एक अलग क्वेश्चन था कि कहाँ किया गया था, और एक क्वेश्चन था कि कब किया गया था। दो अलग अलग क्वेश्चन आए थे। तो कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलुरु में किया गया था, और कब किया गया था तो 31 कब किया जाएगा, तो ये 31 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। तो यहाँ से आप कर, तो उसमें क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया था। अगर दिमागदार बंदा होगा तो ये जरूर कर लेगा। उसमें लिया था कि किस तारीख को जो 44वां जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 25-26, ना 25 दिया था ना 26 दिया था, 25-26 करके दिया था। तो मैंने तो पढ़ा था, लेकिन कन्फ्यूजन हो रहा था कि यार क्या होता, लेकिन उसमें ऑप्शन एक ही था कि 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर से लेके 4 जनवरी 2026 तक। तो उसमें दिसंबर भी आ रहा है, जनवरी भी आ रहा है। तो यहाँ से मैंने ऑप्शन को समझ के आंसर लगाया। ये सही है भाई आंसर। एक क्वेश्चन था कि जो युवा 3.0 योजना है इसमें किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के तहत शुरू की गई थी। तो इसका आंसर विकसित भारत 2047, इसी को सोच करके युवा 3.0 लाया गया है। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन था ना, उसमें जो ऑप्शन था वो इंडिपेंडेंस इंडिया था 2044 विकसित नहीं दिया हुआ था, है ना। उसमें शायद स्वतंत्र भारत दे दिया था, स्वतंत्र भारत 2047। तो आज से स्वतंत्र भारत तो 1947 में होता, 2047 से कैसे हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मतलब उसमें एक और था कि मतलब डिजिटल साक्षरता से रिलेटेड कुछ था, कुछ साक्षरता से रिलेटेड था, जो कि मैं जानता था कि जो युवा 3.0 है ये कुछ लेखकों के लिए लागू की गई थी, तो मैंने उसको लगा दिया आंसर। अब इसमें देखते हैं, कन्फ्यूजन है कि क्या वो मानते हैं क्या सही है, क्योंकि ऑप्शन सभी लोग सही नहीं बता रहे हैं। मुझे पूरा कन्फर्म है कि भाई ये नहीं दिया हुआ था। तो आप अगर दिए थे पेपर तो आप जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या था। फिर नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन था कि जो एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस नहीं था, टीनेजर का दिया हुआ था कि जो टीनेज है वो किसको माना जाता है। तो उसमें एज का दिया था कि 13 से दिया हुआ था, 12 से दिया हुआ था, या 11 से दिया हुआ था। तो आप ये क्वेश्चन था, तो आप ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 था कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा है। तो याद रखना कि इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब पर्यावरण से क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन्वायरमेंट को भी एक बार जरूर अपने नज़र से दौड़ा के चले जाना। 5-10 मिनट डेली दोगे, अभी 5-10 दिन पेपर, 4-5 दिन पेपर होगा, तो जरूर उसको पढ़ के जाना, है ना, क्योंकि पेपर तो कम ही है। 6 तारीख को सब कुछ, कितने तारीख को खत्म हो रहा है एक बार मुझे बता देना। तो मतलब थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ के चले जाओ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो नेशनल जलमार्ग 1 है वो किस नदी पे है। तो वो गंगा नदी पे है। ये तो सर्वव्यापक क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो आप कर लोगे। ये दिया था कि 1568 ईस्वी में जो अकबर ने चित्तौड़ को कब्जा किया था तो किनके खिलाफ किया था, क्या घेराबंदी किया था। मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब समझा के, अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो समझा के किया हुआ था। तो ये याद रख लेना कि किस शासकों के विरुद्ध किया था, जो राजपूत शासक थे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन था कि राग भैरव किस समय गाया जाता है। तो राग भैरव प्रातःकाल 4 से 7 के बीच में गाया जाता है, तो लेकिन 4 से 7 वाला नहीं दिया था। ये पूछा था कि प्रातःकाल था, सायंकाल है, मिडनाइट है, तो प्रातःकाल में राग भैरव गाया जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध सरोवर जो सरदार सरोवर बांध है वो किस राज्य में है, ये क्वेश्चन था। तो ये आप जानते हो कि गुजरात राज्य में है। फिर दिया था कि जो कुंवर सिंह है वो कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे। तो कुंवर सिंह आप जानते हो कि बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। फिर आया था 1991 की आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल ऋण प्राप्त करने, मतलब जो 1991 का राष्ट्रीय आपातकाल था उससे उबरने के लिए हम लोगों ने क्या गिरवी रखा था। तो उसमें ऑप्शन दिया था, पता है, उसमें दिया था कि ताजमहल को गिरवी रख देना था, उसमें दिया था कि भारतीय संसद भवन को गिरवी रख दिया था। फिर एक और ऑप्शन था, मतलब उटपटांग, मतलब कोई भी अपना संसद भवन को गिरवी रखेगा, कोई भी ताजमहल को गिरवी रखेगा,
सोना, जो कि आप भी जानते हो कि सोना ने उस समय संभाला था, सोना की वजह से ही संभली हुई थी। तो हमको तो ये आंसर पता था, लेकिन अगर जो एलिमिनेट करके भी मारना चाहे वो भी सोना मार देगा, क्योंकि ऑप्शन इतना वो नहीं दिया था इसमें, है ना। तो इसका आंसर सोना होगा, सोना को गिरवी रखा गया था। हाँ, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ना कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश की शक्ति किसके समतुल्य होती है, तो वो संसद के अधिनियम के समतुल्य होती है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, पंजाब के बहुत सारे जिले दिए हुए थे। लुधियाना शहर जो होता है उसको साइकिल नगरी भी कहा जाता है, और यही आंसर भी था, तो लुधियाना आप वो उसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जो महान्यायवादी हैं जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति ने बढ़ा दिया है, तो वो कौन से हैं, तो वो आप जानते हो आर वेंकटरमणी जी हैं, और के वेणुगोपाल भी आपसे आंसर में था। तो आप याद रखना, क्वेश्चन को मतलब कुछ फंसाने टाइप में दिया था, तो आप याद से देख लेना, नियुक्तियां भी पढ़ लेना, ठीक है। तो आर वेंकटरमणी था। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है कि हॉकी जो फील्ड गोल पोस्ट है उसका मानक आंतरिक आयाम कितनी होती है, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई कितने की होती है, वो 3.66 × 2.14 होती है, जो कि मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो ये भी देख लेना कि क्रिकेट की फील्ड की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है। इसी प्रकार हॉकी का देख लेना, बाकी जो भी क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड होने वाले उनको कर लेना, ठीक है ना, तो वहाँ से ही सही हो पाएगा। फिर है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो आप जानते हो कि अमर्त्य सेन को जो कि अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, तो ये एक आंसर था। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां कि राम प्रसाद बिस्मिल जी थे उनको किस ऐतिहासिक घटना के लिए जाना जाता है, तो काकोरी ट्रेन एक्शंस के लिए उनको जाना जाता है, तो ये आंसर था उसमें। अब ये तो कॉमन आंसर है, बहुत पुराना आंसर है, तो आप जानते भी हो, इसको कर भी लिए होते। फीडे वर्ल्ड कप 2025, जो फीडे वर्ल्ड कप है ये किस साल में आयोजित किया गया, इसके लिए हंसी वाला बात बताऊं, फीडे आप जानते हो कि तमिलनाडु के और उधर के ही लोग ज़्यादा निकलते हैं, कर्नाटक साइड के, तो मुझे लगा था बेंगलुरु इसका आंसर होगा, है ना, तो लेकिन मैंने लगाया नहीं था, बट मुझे लगा कि यार बेंगलुरु ही इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर है गोवा में हुआ था भाई, कर्नाटक में नहीं हुआ था, तो ये आंसर है। फिर एक है 41वां क्वेश्चन कि पिमल मुरुगन का उपन्यास जो फायर वर्ड है उसके लिए 2023 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया था, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड, मतलब किसके बारे में उन्होंने बताया था, किस क्षेत्र पर आधारित था वो, तो इसका आंसर होगा कृषि जीवन और भूमि विस्थापन से। तो आपको क्या पढ़ना है, जो भी पुरस्कार मिले हैं, चाहे जेसीबी पुरस्कार हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, या फिर आपके कोई अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो, इन सब पुरस्कारों को एक बार पढ़ के जाना। पुराना पुरस्कार पूछ रहे हैं भाई, पुराना पुरस्कार याद रखना। और ये कथकली से पूछा था, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था कथकली में, कि कथकली जो है वो किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें दिया था कि जो राक्षस होता है उसको ग्रीन कलर के चेहरे पर रंग दिया जाता है, वो रक्षा कर जो दूसरी होती है उसकी रक्षा की जाती है, या फिर ऊपर के पोर्शन को नहीं हिला के बॉडी के निचले हिस्से को हिलाया जाता है, मतलब और भी था कि मूवेबल चेहरा का एक्सप्रेशन दिखा के किया जाता है। मतलब बहुत ही, मतलब अगर कथकली पढ़े हो ना तो फिर भी गलत कर जाओगे जब तक उसके अंदर तक नहीं पढ़े हो। ये नहीं कि आप कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है तो यहाँ का डांस है, कथक कहाँ का डांस है तो यहाँ उत्तर प्रदेश का डांस है, कथकली कहाँ का डांस है तो केरल का डांस है ना, कर्नाटक का डांस है, कुचिपुड़ी, ये नहीं करना है भाई, डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन का जो संबंध है, हीमोग्लोबिन का संबंध जो है वो रक्त से है, तो बताओ कि क्लोरोफिल का संबंध क्या है, तो आप जानते हो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, तो पत्ती इसका आंसर होगा। फिर ताम्रप्रसाल काल में जो मानव जो थे वो सबसे पहले किस धातु का उपयोग करते थे, तो याद रखो उस समय प्रागैतिहासिक काल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इतिहास के जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वाला क्वेश्चन है, तो उस सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक में बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें तांबा का उपयोग किया था, ये भी क्वेश्चन सही है हमारा। और फिर एक क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग पता है दिया था कि दिल्ली विधानसभा 2025 में विपक्ष के नेता कौन है, ऑप्शन में बताया क्या था, अरविंद केजरीवाल, अतीसी मार्सलेना और राघव चड्ढा, ऐसे ही टाइप में था क्वेश्चन। तो उसमें से मुझे पता है, देख लेना, इस क्वेश्चन पे लगभग 70 से 80% बंदे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, मतलब जो हैं वो अरविंद केजरीवाल, उनको लगाया होगा, पक्का लगाया होगा भाई, लेकिन इनका आंसर होगा अतीसी मार्सलेना, ठीक है ना। अब ये इतने सारे मैंने 45 क्वेश्चन के करीब बता दिया। एक और भी क्वेश्चन था, ये भी बता देता हूँ। हाँ, विनिवेश था कि विनिवेश से क्या तात्पर्य है। 46वां क्वेश्चन था कि विनिवेश से क्या तात्पर्य है, तो जानते हो विनिवेश से तात्पर्य है कि जब कोई अपनी जैसे अपना कंपनी है या फिर कोई प्रॉपर्टी, जैसे LIC है, LIC में विनिवेश किया गया, मतलब अपने कुछ शेयर बेचे गए, या रेलवे के कुछ शेयर बेचे गए, कुछ शेयर जो बेचना होता है और उस कंपनी को फिर खड़ा करना, वो विनिवेश होता है। तो ये था एक, है ना,
कि अपनी संपत्ति को कम करके व्यवसाय को मतलब बेचना वाला होता है, विनिवेश था एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था आपका कहाँ गया, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, जो युवा 3.0 है, इसके तहत जो लेखकों की जो आयु है ना, कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसमें लेखकों की आयु निर्धारित की गई थी 30 वर्ष से कम, है ना, और मैंने इसमें लगा दिया 25 वर्ष से कम, है ना ये गलत हो गया मेरा, तो इसमें आंसर होगा 30 वर्ष से कम। एक और क्वेश्चन था कि पीएम विश्वकर्मा योजना के कितने मुख्य उद्योग थे? तो इसका आंसर होगा 18 ही उद्योग थे जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आते थे। जो योजना अभी लॉन्च हुई थी तो उसमें 18 टाइप के ही आप उद्योग से जुड़े हो सकते थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने आई थिंक, और एक भी था कि किशोर शब्द के किन व्यक्तियों के लिए, टीनेजर वाला जो मैंने बताया था। तो बाकी आई थिंक सब कुछ मैंने इसमें पूरा बता दिया है। अब कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा है। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे और मैं अब लास्ट में अटेम्प्ट बता देता हूँ कि मेरा अटेम्प्ट कितना था। तो भाई मैंने मैथ में तो पूरा में पूरा किया है, 15 में 15 किया है मैथ, जिसमें से मेरे 15 ही सही होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ तो 14। एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन में था तो मैं इससे मान लेता हूँ कि अगर 14 भी सही होंगे तो ठीक है, 14-15 ये मान लो। और रीजनिंग में मेरे 25 में से 25 ही सही होने चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको खोजने पे मिल नहीं रहा था वो, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ उसमें मैंने टाइम बहुत ज़्यादा गवाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सके 24 सही हो जाए या 23 सही हो जाए, 24 या 25 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो मैथ ईजी आ रही है, आपको बता दिया मैं। रीजनिंग भी आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। आते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 7 से 8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं मेरे। और इसमें जो जीएस है, जीएस में मैंने अटेम्प्ट किया था 40 से 41 क्वेश्चन, लेकिन मेरे 30 क्वेश्चन मैंने अभी ये जो रखा है इसमें मैंने क्वेश्चन समझा, तो उसमें से मेरे 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के करीब में 9 से 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, और 30 क्वेश्चन शायद 29 या 30 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, है ना, 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर यही थे हमारे टोटल। मैंने अटेम्प्ट भी किया था 90 या 91 के करीब में मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था। ठीक है, और कंप्यूटर मैंने 10 में 10 अटेम्प्ट किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 90 या 91 के करीब में वो मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था। तो इसमें से अब देखो काट पीट के कितना क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि अगर 90 कम किया था तो 10 क्वेश्चन इसमें कम हो गए, जो कि ये जीएस वाला पोर्शन है, तो 80 क्वेश्चन ऐसे बन गए। और कंप्यूटर में अगर 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो देखो कितने गलत होते हैं, तो मे बी आ जाएंगे, अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 77 हो जाएंगे। तो 75 ही मान लो, 75 मान लो, 75 मान लो, तो 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। 15 क्वेश्चन के लिए तो 16 क्वेश्चन ही मान लो, है ना, 16 क्वेश्चन के लिए 4 नंबर कटेंगे, तो 74 में से 4 तो 70 उत्तर के करीब में आना चाहिए, जैसा कि मेरा अनुमान है 70 उत्तर के करीब में, 70-72 के करीब में आना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 85 कट ऑफ जाएगी, 90 कट ऑफ जाएगी, 71 कट ऑफ, अरे वो 110 कट ऑफ जाएगी। किसी के बहकावे में नहीं आना है। पेपर इतना भी इजी नहीं था भाई कि करके आ जाओगे। इजी तब पेपर होता है जब आप 95 करके आओ और 85 सही हो, ठीक है ना, तब इजी मान ले सकता हूँ मैं, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। 70% तो हमेशा पेपर वही होता है ना भाई। तो अभी मेरा भी आपने सुन लिया कि मैंने अटेम्प्ट तो किया 90-91 के करीब में, लेकिन लास्ट में आ रहा है कितना, 75 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन के करीब में गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। पेपर में अगर आपने अटेम्प्ट किया और आपके 70 से 72 के 75 के करीब में सही हो रहे हैं तो यू गॉट गुड अटेम्प्ट, है ना, आपने अच्छा अटेम्प्ट पाया है, अच्छा अटेम्प्ट किया है। और कट ऑफ आपका 68 से लेके 72 के बीच में ही जाने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पता, और जो आएगा रिजल्ट तो मैं बता भी दूंगा। बहुत हिम्मत बना के वीडियो बनाई, दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई एक बार पूरा खत्म हो गया, वो कट गया, 8 ही, पता नहीं क्यों 8 मिनट में रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये रही वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कट ऑफ आपकी लगभग 70 के आसपास जाएगी, 68 से लेके 72 के बीच में ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, है ना। फिजिकल अगर इतना है तो फिजिकल की तैयारी करो, बहुत मतलब जल्दी ही फिजिकल करा लेंगे। तो ये बात है, मेरे तो फिजिकल में मतलब मैं समझ लो मेरे से दौड़ नहीं बन पाती जल्दी, तो इसलिए पता नहीं क्या होगा, बट हाँ प्रभु की मर्जी होगी तो हो सकता है एग्जाम निकल जाए। बट आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा मेरा, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करोगे। हाँ, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, इसको भेज ही देता हूँ पूरा, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं भेज देता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो आप, अगर चाहिए ये पूरे क्वेश्चन तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और नीचे लिख दो कि हाँ भैया चाहिए, बस इतना लिख दो कि भैया क्वेश्चन चाहिए, मैं सेंड कर दूंगा। जो ही लिखोगे नीचे कमेंट में ना चाहिए तो देख लूँगा, जितना ज़्यादा अगर चाहिए आ जाएगा
मैं क्वेश्चन को सेट कर दूँ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।